कहानी का शीर्षक है संस्कार। मेरी फाइल कहाँ रख दिया तुमने? कब से ढूंढ रहा हूँ। नाराज राजीव की तेज आवाज बाहर बैठक तक आ रही थी। सास ससुर को चाय देती मोना भाग कर कमरे में गई। पूरी अलमारी पलटकर बिस्तर पर फैली हुई थी। क्या ढूंढ रहे हैं राजीव आप? बेवकूफ औरत, कब से आवाज लगा रहा हूँ, अब आ रही हो? मेरी लाल वाली फाइल कहाँ रख दी तुमने? आपने मुझे कब दी? आश्चर्य से मोना बोली। और यह क्या हाल बना दी कमरे की आपने? मुझसे बहस मत करो। फाइल नहीं मिली तो यह सब बाहर फेंक दूंगा। 1 मिनट रुकिए, मैं ढूंढती हूँ। इधर उधर मोना ने नजर दौड़ाई और बेड के पास ही फाइलों में दबी लाल फाइल मिल गई। मोना के हाथ से गुस्से से फाइल छीन राजीव बिना नाश्ता किए ऑफिस चले गए। दुखी मोना ने भी ससुर को नाश्ता खिलाकर रसोई समेट दी। मोना और राजीव की शादी को कुछ समय ही हुआ था। इस तरह से संपन्न ससुराल देख मोना के पापा ने अपने लाडली की शादी की थी। राजीव इकलौता बेटा था घर का। एक बड़ी ननद थी जिनकी शादी हो चुकी थी। ससुर जी भी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। किसी बात की कोई कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी मोना खुश नहीं थी। कारण राजीव का व्यवहार था। जब मूड ठीक होता तो बहुत प्यार से पेश आता और जब मन मुताबिक कुछ ना हो तो गुस्सा 7वें आसमान पर होता। जो जी में आए बोल देता मोना को। सास ससुर कान में रुई डाले बैठे रहते। 1-2 बार मोना ने अपनी सास से कहा भी तो उल्टा मोना को ही सुनना पड़ा। मर्द तो ऐसे ही होते हैं, तुम मौका ही क्यों देती हो? शांत स्वभाव। मोना घर में कलेश न हो ये सोच चुप हो जाती। बिस्तर पर लेटी सुबह की घटना के बारे में सोच ही रही थी कि फोन की घंटी बजी। बेमन से देखा तो अदिति का नंबर फ्लैश हो रहा था। आज अपनी प्यारी सहेली का नंबर देखकर भी मोना के चेहरे पर कोई खुशी नहीं आई, ना ही फोन उठाने की इच्छा हुई। थोड़ी देर बाद वापस अदिति का कॉल आया तो मोना ने यह सोचकर कि कोई ज़रूरी काम तो नहीं, फोन उठा लिया। दूसरी तरफ हमेशा की तरह चहकती अदिति। कैसी है मोना? ठीक हूँ अदिति, तू बता कैसी है? चल तैयार हो जा, कल आ रही हूँ तेरे घर, एक रात रुकूंगी। कुछ ऑफिस का काम तेरे शहर में निकल आया है। चल कल मिलती हूँ। और अदिति ने फोन रख दिया। मोना को कुछ कहने का या मना करने का मौका ही नहीं मिला। शाम को राजीव घर आए तो गर्मा गर्म समोसे और जलेबी लेकर आए। हाथों में समोसे और जलेबी का पैकेट देख मोना समझ गई अभी मूड ठीक था राजीव का। चाय नाश्ते के बाद मोना ने राजीव से अदिति के आने की बात घर में सबको बताई। मूड अच्छा था। राजीव भी मोना की सहेली की आने की खबर सुनी तो खुश हो गए। अरे यह तो अच्छी बात है, आने दो और तुम भी तैयारी कर लो। आखिर पहली बार कोई आ रहा है तुम्हारे मायके से। राजीव की बात सुन मोना को थोड़ी तसल्ली हुई और खुशी हुई। अपनी सहेली के आने का इंतजार करने लगी। अगले दिन अदिति आ गई और आते ही सास ससुर के साथ घुल मिल गई। जब राजीव आए तो वह भी बहुत सलीके से मिले। अदिति भी खुश थी। रात को खाने की सारी तैयारी मोना ने कर ली। टेबल पर खाना लगा दिया और सबको सर्व करने लगी। इतने में सब्जी के डोंगे से थोड़ी सब्जी राजीव के हाथों पर गिर गई। तमीज नहीं है खाना सर्व करने की, हाथ जला दिया मेरा, मोना को राजीव ने तेज आवाज में कहा। तो बहुत शर्मिंदा हो गई। मोना तो आपकी सहेली कहीं से लगती ही नहीं अदिति जी। आप इतनी स्मार्ट और आधुनिक, और मोना को देखिए। यह सुन जहां अदिति दंग रह गई। राजीव का व्यवहार देख वहीं सहेली के आगे अपमानित हो चुकी मोना की आंखें छलक उठी। राजीव को कुछ जवाब दिए बिना अदिति बेमन से चुपचाप अपना खाना खत्म किया और थकान का बहाना कर कमरे में चली गई। रात को सोते समय मोना कमरे में पानी रखने आई तो अदिति ने उसे गले लगा लिया।
सहेली के गले लग मोना टूट गई और बिलख बिलख कर रो पड़ी। तू क्यों इतना बर्दाश्त कर रही है? मोना पढ़ी लिखी हो, गलत का जवाब दो और अपने हक और आत्मसम्मान के लिए खुद लड़ना सीखो। मोना बोली, कहना आसान है अदिति, करना उतना ही मुश्किल। कुछ मुश्किल नहीं है मोना, बस हिम्मत चाहिए सही को सही और गलत को गलत बोलने की। बिना कुछ जवाब दिए मोना वापस चली आई। सुबह अदिति को भी निकलना था। नाश्ते की टेबल पर सब बैठे थे और अकेले मोना आलू के पराठे बनाने में व्यस्त थी। अदिति ने मदद करनी चाहिए तो सासू माँ ने यह कहकर रोक दिया कि 4 लोग के पराठे भी अकेली नहीं बना सकती क्या? अरे हाथ जल्दी चलाओगी या सो गई रसोई में? भूल तो नहीं गई? अदिति जी की ट्रेन भी है, कभी तो काम जल्दी दिखा दिया करो। अपनी सहेली को अपमानित होता देख अदिति की सहन शक्ति जवाब दे गई। वह भूल गई कि वह इस वक्त अपनी सहेली के ससुराल में थी। यह कैसी बात कर रहे हैं आप सब? कैसे लोग हैं आप लोग? और राजीव, क्या आपको इतनी भी समझ नहीं है कि मोना आपकी पत्नी है, कोई नौकरानी नहीं? मैं कहती हूँ ऐसे तो कोई नौकरानी से भी बात नहीं करता। जब मेरे सामने आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो मेरे न रहने पर क्या क्या करते होंगे? चुप हो जा। मोना क्रोधित अदिति को चुप कराने लगी। मैं क्यों चुप हो जाऊं? सास मोना से बोली, ऐसी सहेली बनाती हो तुम, जरा भी तमीज और संस्कार नहीं है। इसे समझा दो अपनी सहेली को कि वह सिर्फ मेहमान है और मेहमान दूसरों के घरों के मामले में नहीं बोलते हैं। अदिति ने बोलना शुरू कर दिया, तमीज और संस्कार मुझ में है, तभी कल से चुप हूँ। अगर तमीजी सिखानी है तो अपने बेटों को सिखाइए, मुझे नहीं, जिसे इतनी भी समझ नहीं है कि अपनी पत्नी से कैसे व्यवहार किया जाता है। और आप सब सुन लें, खासकर राजीव जी, मोना आपकी पत्नी है, उसे उसके हिस्से का मान सम्मान तो आपको देना ही होगा, वरना मैं एक समाज सेविका हूँ और घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए ही काम करती हूँ। आगे आप खुद समझदार हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। और मोना, तुम पढ़ी लिखी आधुनिक लड़की हो, इस तरह हर वक्त ससुराल वालों और पति के तानों को सुनकर कब तक रहोगी? आधुनिक सिर्फ कपड़ों और रहन सहन से नहीं, आधुनिक विचारों से भी होना चाहिए। राजीव जी, मोना आपकी पत्नी है और एक पत्नी का हक होता है पति से मान सम्मान पाना। पत्नी कोई पंचिंग बैग नहीं, जब चाहा अपना गुस्सा तनाव उस पर निकाल दिया जाए। अदिति की बात सुन राजीव बेहद शर्मिंदा हो उठे। अपनी गलती उसे साफ साफ दिख रही थी। अदिति तो वापस अपने शहर चली गई, लेकिन जाते जाते राजीव को सच्चाई का आईना दिखा गई, साथ ही अपनी सहेली के जीवन को वापस खुशियों से भर गई। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।